एसिडिटी यानी कि आपके शरीर की अग्नि का बिगड़ जाना। अगर आपका पित्त डिसबैलेंस हो रहा है, अग्नि बढ़ गई है, तो वो एसिडिटी है। गलत समय पे सोना, खाने के तुरंत बाद सो जाना, खाने के बाद पानी पीना। जब आपको एसिडिटी होती है तो आप ठंडा पानी मत पियो, आप कोल्ड ड्रिंक मत पियो, है ना, या वो आजकल जो पानी में इनो वगैरह लेते हैं, है ना, उसकी जगह आप छाछ, आपका पित्त गड़बड़ हुआ है, गर्म पानी जब उसमें आप लोगे, कुनकुना पानी स्टिप करके थोड़ा सा एक कप, तो आपको आराम मिलेगा किसमें, एसिडिटी में। पहली बात तो मैं ये कहता हूँ कि एसिडिटी कोई बीमारी है ही नहीं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेशनल खबर के खास प्रोग्राम में। आज बात होगी एसिडिटी के बारे में। भारत में हर एक घर में 1 से 2 मरीज ऐसे मिल ही जाएंगे आपको, या मरीज छोड़िए, हर एक इंसान को एसिडिटी है। कुछ भी खाने की वजह से, कुछ भी पीने की वजह से आज हमारा लाइफस्टाइल इतना बुरा हो चुका है कि एसिडिटी है। हम मेडिसिन लेते हैं, कुछ देर के लिए एसिडिटी शांत हो जाती है और फिर से बनना शुरू हो जाती है। लेकिन क्या इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन है या नहीं है, ये जानने की आज के इस खास प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे। और अभी हम मौजूद हैं बीके आरोग्यम में, और मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य बीके सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। थैंक यू, धन्यवाद। और चौरसिया जी, जैसे जो है एसिडिटी आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या है, तो एसिडिटी क्या है, क्यों होती है, इसको हमें एक थोड़ा सा संक्षिप्त भाषा में आप समझाइए। देखिए, मैं आयुर्वेद की भाषा में समझाऊंगा आपको। एसिडिटी यानी कि आपके शरीर की अग्नि का बिगड़ जाना। आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ 3 चीज़ों की बात की जाती है। अगर आपका पित्त डिसबैलेंस हो रहा है, अग्नि बढ़ गई है, तो वो एसिडिटी है। अब वहाँ पर आपके सिम्टम अलग अलग हैं, सीने में जलन, खट्टी डकारें या इस तरह की दिक्कतें, लेकिन मूलभूत अगर कारण है तो वो आपकी अग्नि का बिगड़ना है या आपके पित्त का बढ़ना है। और हम क्या करते हैं, हम सिर्फ सिम्टोमेटिक आराम के लिए करते हैं, कुछ हम ऐसी चीज़ें लेते हैं जिससे हमें लगे आराम मिलेगा, लेकिन वो दिक्कत और बढ़ जाती है क्योंकि रूट कॉज कुछ और है। और ये जैसे आपने एक बात बोला कि भारत में समस्या बढ़ती जा रही है और हर आदमी से पीड़ित है, क्योंकि अभी लोगों को ज्ञान ही नहीं है कि ये समस्या है क्या है ये समस्या। आपने बताया पित्त का बढ़ना है ये समस्या, तो क्यों हो रही है, इसके बारे में हम जरा समझते हैं। गुड। देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको समझना है कि ये पित्त या वात या कफ होता क्या है जी। अभी आयुर्वेद में हम किसी भी रोग के पीछे इन 3 प्रमुख दोष या इनके असंतुलन को मानते हैं, ठीक। लेकिन ये बातें थोड़ा सा आम लोगों को समझ में नहीं आएगी, मैं आम लोग भाषा समझाता हूँ। जब आपके शरीर में आप कुछ गड़बड़ी या अनियमितता करते हैं, शरीर के सिस्टम के साथ छेड़खानी करते हैं, ठीक। उदाहरण के तौर पर गलत समय पे खाना, गलत समय पे सोना, खाने के तुरंत बाद सो जाना, खाने के बाद पानी पीना। अब आप ऐसा कुछ भी करते हैं तो आप शरीर के नेचुरल काम में रुकावट डालते हैं। एज एग्जाम्पल, आपने खाना खाया और खाने के बाद पानी पी लिया, बिल्कुल ठीक है। अब खाना खाते ही भोजन की पाचन शुरू हुआ, बोलते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स आए, भोजन का पाचन होना शुरू हुआ। उस दौरान आपने पानी डाला और वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है डाइल्यूट हो गए। अगर हम बात करें नॉर्मल मेडिकल साइंस की, आयुर्वेद की भाषा में बोले तो भोजन करते ही जठराग्नि शुरू हुई, और जठराग्नि की वजह से क्या हुआ, भोजन का पाचन शुरू हुआ। उस अग्नि पे हमने पानी डाल दिया, बुझ गई अग्नि। अब वो आग बुझ गई। अब आग बुझेगी तो क्या बनेगा, पहले तो वही धुआं फॉर्म होगा, गैस बनेगी। अब वो जो अनपचा भोजन है, जो नहीं पच पाया, वो सड़ेगा। आम बचा जी, वो आम विष जिसको बोलते हैं। हाँ। उसमें 170 टाइप ऑफ डिजीज है, उसमें एक एसिडिटी भी है, ठीक। पहला समस्या। समस्या नंबर 2, अब आयुर्वेद कह रहा है भैया पानी मत पियो खाने के साथ, या खाने के 1 घंटे बाद पिया गया पानी अमृत है, आधे घंटे बाद पिया गया पानी उत्तम है, खाने के साथ पिया गया पानी विष के समान है। अब आप विष पी रहे हो तो एसिडिटी नहीं, 170 तरह के अन्य रोग हो रहे हैं, बीमारियां। लेकिन अगर आप ये जानने के बाद भी खाने के साथ पानी पी रहे हो तो आप गड़बड़ कर रहे हो। अब कहा जाता है रात में सोते के पहले, शाम के बाद खाना मत खाओ। सूर्योदय के साथ जठराग्नि प्रबल होती है और सूर्यास्त के साथ वो कम हो जाती है। तो बहुत सारे आप लोगों को आपने देखा होगा कि सनसेट के बाद वो भोजन नहीं करते, खाना नहीं खाते। अगर खाने का है भी तो क्या करना चाहिए, सोने के 3 घंटा पहले, सोने के 3 घंटा पहले, 3 घंटा पहले। अगर आप रात 11 बजे सो रहे हैं तो 8 बजे तक खाना फिनिश कर लीजिए। 10 बजे सो रहे हैं तो आप 7 बजे खाना फिनिश कर लीजिए। अब आप 11 बजे सोने जा रहे हैं, 10:30 बजे खाना खाया और जाके सो गए। अब शरीर का पूरा सिस्टम आपने तहस नहस कर दिया, पूरा लोड आपने शरीर पर डाल दिया। अब न तो आपकी बॉडी की रिकवरी होगी, जो बॉडी के डैमेज हैं वो भी नहीं पूरे होंगे, और प्लस भोजन पचेगा नहीं ठीक से, आम बनेगा, आपको एसिडिटी और गैस और बहुत समस्याएं और होंगी, ठीक। तो एसिडिटी कोई एक पर्टिकुलर डिजीज नहीं है, ये आपके लाइफस्टाइल गलत करने का नतीजा है।
मतलब आपने अपने बॉडी में खुद ही उसको जन्म दिया है। जी बिल्कुल, गलतियों की वजह से आप नहीं पैदा किया है, उसको पाल पोस भी रहे हैं। हाँ। और उसको रोज दूध पिला रहे हैं कि और बड़ा हो जाए, ठीक। और वो इलाज के नाम पर आप एंटासिड खा रहे हैं, आप गोलियां खा रहे हैं, घटाघट पानी पी रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कोल्ड ड्रिंक पी लो जी। हाँ, जी, बड़ी एक मजेदार बात देखो, भारत में मैं मानता हूं कि 99% लोग निरक्षर हैं अबाउट देयर हेल्थ, है ना। आपको बताना चाहूँगा, हम लोगों को शिक्षित करते हैं। एक खास तरह का हम प्रोग्राम लोगों को दिखाते हैं 1 घंटे का, जहाँ हम उनको ये सिखाते हैं कि खाओ कैसे, पियो कैसे, रहो कैसे, ठीक। तो अब उसमें हम यही सिखाते हैं सबसे पहले कि देखो भैया, भोजन या जो पानी है ना, या लाइफस्टाइल थोड़ा बदल के हम 90% तो बीमारियों से बिना दवाओं के मुक्त हो सकते हैं। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अब आपने सोचा कि यार ठंडा पानी पियेंगे तो एसिडिटी शांत हो जाएगी, जी। कोल्ड ड्रिंक पियेंगे एसिडिटी शांत हो जाएगी। एक कोल्ड ड्रिंक तो बकायदा इस चीज पर चल रही है, उसकी ब्रांडिंग ही इसलिए है कि आपकी एसिडिटी कम हो। जी, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये सरासर बहुत हाई लेवल का धोखा है, जो या तो दिया जा रहा है या आप खुद कंफ्यूज हो रहे हैं। कैसा धोखा? जी, जब आप एसिडिटी में कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो एसिडिटी को आप कई गुना बढ़ा देते हैं। अच्छा, नहीं। जी, वो आग में घी डालते हैं आप। इवन ठंडा पानी भी अग्नि को बढ़ा देता है, जिससे एसिडिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक। तो प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि आप जो सोच रहे हैं कि मैं आग बुझा रहा हूँ, आप आग में पानी डाल रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं। उल्टा थोड़ा सा गुनगुना पानी पियेंगे तो आपको रिलीफ महसूस होगा, ठीक है, बजाय इसके कि आप ठंडा पानी पिए, फ्रिज से निकाल। जी, जो वो एसिडिटी और बढ़ा देगा, एसिडिटी और खराब कर देगा। तो ये बड़ा एक जबरदस्त मिथ है जिसको दूर करने की जरूरत है एसिडिटी के केस में। जी, तो एसिडिटी के बारे में तो ये है कि आपका जो है किस तरीके के खाने के साथ क्या खा रहे हैं। फूड कॉम्बो भी बहुत ज़रूरी होता है कि दूध के साथ खट्टी चीज़ें मत लीजिए। बहुत लोग तो ये कहते हैं कि पनीर मत खाइए, जो है आपको एसिडिटी हो सकती है, इस तरीके की चीज़ें हैं। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? देखो, सबसे बड़ी बात जो है, बेसिक फंडामेंटल कॉमन है। हम तरह तरह से बातों को अलग तरीके से कहें, लेकिन बेसिक फंडामेंटल है। अगर आप बासी खाना खा रहे हैं, आप पका के अपने फ्रिज में रखा कई दिन खा रहे हैं, ठीक। आप बहुत ज़्यादा हैवी ऑयली स्पाइसी खाना खा रहे हैं, आप खाने के साथ पानी पी ले रहे हैं, ठीक। आप वो मिस्टेक्स और गलतियां कर रहे हैं जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक। वो आपके शरीर में एसिडिटी पैदा करेगा। क्या ये बासी खाना आपकी बॉडी में एसिडिटी पैदा कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता, नहीं करता है, करता है। जी, मैंने बताया बॉडी के नेचुरल सिस्टम में जो भी आप नुकसान डैमेज कर रहे हैं, आयुर्वेद कहता है भाई ताजा भोजन, हाँ, ठीक। आज के डेट में मॉडर्न साइंस भी बात बोल रहा है कि भोजन पकने के 6 घंटे के अंदर उसकी न्यूट्रिशंस का हरासमेंट होना शुरू हो जाता है। 12 घंटे में न्यूट्रिशन लगभग न के बराबर होता है, ठीक। तो जब जो भोजन खत्म हो चुका है, उसके प्राण अंदर से खत्म हो चुके हैं, उसकी न्यूट्रिशन खत्म हो चुकी है, उस कचरे को आप क्यों खा रहे हो, ठीक। अब मैंने बोला ब्रेड मत खाओ, तो आप ब्रेड खा के सोच रहे हो कि मैं हेल्दी रहूंगा। तो अगर आप ताजा भोजन करते हो, कॉमन सेंस की बात करो, उसके रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, आप ताजा भोजन कर रहे हो, ताजे फल सब्जियां खा रहे हो, घर में बड़ी ताजी रोटी खा रहे हो, ठीक। तो क्या आप लोग को लगता है एसिडिटी होगी? नहीं होगी। लेकिन आप प्रोसेस्ड फूड खा रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, पता नहीं कितने दिन का बासी भोजन जो पैकेट से फाड़ के आप खा रहे हो, तो आप उससे कैसे आशा करो कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उसको आसानी डाइजेस्ट करेगा? और नहीं करेगा तो आपको एसिडिटी होगी, नहीं तो गैस होगी, नहीं तो भारीपन होगा। लेकिन अभी तक तो ये कहा जाता है, हमारी दादी नानी, मतलब हमारे जो पूर्वज रहे हैं, बड़े रहे हैं, उनसे हमने सुना है कि बासी रोटी खानी चाहिए, आपके हेल्थ के लिए अच्छा होता है। जी देखो, बासी रोटी का एक सिस्टम है। आपने शाम को रोटियां बनाई, उसको अगले दिन सवेरे खाया, ठीक। उस समय तक उसके अंदर कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं नेचुरली, ठीक। एक हेल्दी फर्मेंटेशन होता है जो आपके लिए फायदेमंद होता है। मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आप इडली खाते हैं, ठीक। इडली को सबसे लाइट डाइट बोला जाता है। क्यों? जब आप चावल या दाल को पका के उसको फर्मेंट करते हैं, तो फर्मेंटेशन के बाद उसके अंदर ऐसी रासायनिक प्रक्रिया होती है जिससे वो हल्का हो जाता है पाचन में। जब उस इडली को बनाते हैं तो सारे उसमें आप देखेंगे जालीदार प्रक्रियाएं होती हैं, तो वहाँ बैक्टीरियाज अपना काम करते हैं, ठीक। उसी तरह से जब आप डोसा बनाते हैं या कोई इस तरह का फर्मेंट आइटम बनाते हैं, तो वो आपके पाचन के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। क्योंकि जो कीटाणु फर्मेंटेशन करते हैं वो एक्चुअली उस मटेरियल को खा चुके होते हैं। अच्छा, अब उन्होंने खा के पचा दिया है, तो आप पचाया चीज खा रहे हैं। ये बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को। तभी वो डाइजेशन ठीक हो सकता है, और जल्दी होता है वो जी। आप दही क्या है?
शहद क्या है? शहद पचा पचाया भोजन है, ठीक? या दही अगर आप खा रहे हैं तो दही भी वो बैक्टीरियाज, आपने सुना होगा, है ना? तो बैक्टीरियाज से ही पूरा दही बना हुआ है। तो उन्होंने दूध के पार्टिकल्स को खा लिया और आप बैक्टीरिया को खा रहे हैं, तो पचा पचाया भोजन ले रहे हैं आप, तो वो आपके लिए हल्का है, ठीक? लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, अगर दही मैं आपको 10 दिन पुरानी खिलाऊं तो मैं वो इडली का बेगर या बैटर जो आप यूज कर रहे हैं उसको मैं 1 हफ्ता रख दूं तो ऐसी सड़ान रहेगी कि आप उसको मतलब सामने देख नहीं पाओगे, स्मेल नहीं कर पाओगे उसको। हाँ, तो प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे साइंस में, हमारा जो एक्चुअल साइंस है, हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा, दर्शकों को बताना चाहूँगा, देखिए बहुत बड़ी बात है। आप लोग कहते हैं मैं एडवांस हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। मैं बोलता हूँ अगर आप अपने को एडवांस समझते हैं तो आप गंवार हैं। सॉरी टू से मुझे ऐसे वर्ड बोलने पड़ रहे हैं, लेकिन आज पढ़े लिखे गंवारों की संख्या बढ़ गई है। वो अमेरिका के सिस्टम को, अमेरिका के कल्चर को या किसी और कंट्री में हुए रिसर्च को यहाँ देखते हैं, फॉलो कर रहे हैं। वो वहाँ का सिस्टम, वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ के लोग, उनकी डाइजेशन, उनकी जेनेटिक्स अलग है। समझो आप लोग, हमारे देश के लिए हमारे साइंटिस्ट, जिसको हम बोलते हैं ऋषि, वो साइंटिस्ट थे, वो सब कुछ खोज के गए हैं। और आज हम क्या कर रहे हैं, हम उसको रिसर्च कर रहे हैं। अभी हिग्स बोसान की खोज हुई, वो गॉड पार्टिकल की खोज हुई, हाँ, खरबों रुपए खर्च करके पूरा बनाया गया, और तब उन्होंने कहा कि गॉड पार्टिकल होता है। महर्षि कणाद ने हजारों साल पहले बोला कि भैया ये कणों से बना हुआ है, उनका नाम महर्षि कणाद था, ठीक? तो जो करके हजारों साल पहले गए, है ना? कश्यप ऋषि ने यान और स्पेस शिप बनाने के सैकड़ों फार्मूले बुक लिखा, है ना, विमान संहिता। आज उसको नासा रिसर्च कर रही है और यहाँ के जाहिल वहाँ से राफेल खरीद रहे हैं, ठीक? प्रॉब्लम यह है कि हमें अपने विरासत पे विश्वास नहीं है। लेकिन अच्छी बात है कि अब लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं। तो मैं ये बात यहाँ इसलिए बोल रहा हूँ, आज टॉपिक चूंकि हेल्थ और एसिडिटी का है, लेकिन मुद्दा ये है कि आपको समझना पड़ेगा जो चीज़ें पहले कही गई हैं, चाहे सुबह बासी मुंह पानी पीने की बात हो, है, तांबे के बर्तन की बात हो। अब साइंस ने क्लियर किया कि तांबे का बर्तन में ई कोलाई के बैक्टीरिया डाले गए, हाँ, और 8 से 10 घंटे में बैक्टीरिया सारे नष्ट हो गए। तो बेस्ट प्यूरीफायर है, बिल्कुल ठीक है। वो हजारों साल पहले खोज दिया था उन्होंने, आप फॉलो करिए। क्या सिल्वर के बर्तन में अगर पानी पिया जाए तो वो भी हेल्थ? देखिए, पहले के समय में राजा महाराजा सिल्वर या गोल्ड के बर्तन में खाना खाते थे, हाँ, इसके पीछे भी साइंस है। आप जिस मेटल का प्रयोग करते हैं उस मेटल के अंश या उसका असर आपके भोजन में आता है। इसीलिए कहा जाता है कि एल्युमिनियम बर्तन में खाना मत खाइए, वो नुकसानदायक है, ठीक? पीतल के बर्तन में बहुत कम अंश आता है तो थोड़ा सा सेफ माना जाता है। प्लास्टिक के बर्तन में माइक्रो प्लास्टिक आता है, कॉमन सेंस की बात है। तो आप क्या ले रहे हैं? तो अगर आप गोल्ड या सिल्वर लेंगे तो उसके अंश उसमें आएंगे, तो पानी पिए चाहे भोजन करें, आपके लिए फायदेमंद है। अच्छा, ये सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, अगर इन बर्तनों में अगर कोई खाना या पानी पीता है तो क्या एसिडिटी में कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, सबसे पहली बात, आप पानी पिएंगे, आपको एसिडिटी ही नहीं, आपके ओवरऑल हेल्थ में, डाइजेशन में, सब में असर पड़ेगा। लेकिन अगेन, आप बासी खाना खाएंगे, गलत टाइम पे खाना खाएंगे, नियमों का पालन नहीं करेंगे। देखिए, मैं आपको कोई उपचार बता सकता हूँ, उससे तुरंत आराम मिलेगा आपको, ठीक? एसिडिटी में तुरंत आराम मिलेगा। लेकिन एसिडिटी को जड़ से मिटाने के लिए कुछ आपको तरीके अपनाने होंगे, जो मैं आगे चर्चा करूंगा क्या करना है। जी, सवाल मेरा ये है आपसे कि क्या एसिडिटी को सही में जड़ से खत्म किया जा सकता है? जी, बहुत सही क्वेश्चन पूछा आपने। पहली बात तो मैं ये कहता हूँ कि एसिडिटी कोई बीमारी है ही नहीं, ठीक है? और एक बड़ी मजेदार चीज बताऊंगा आपको, हाँ, और आगे मैं और एपिसोड में चर्चा करूंगा अपने दर्शकों के लिए। एक्चुअली ये हमारे दिमाग में एक भ्रम डाला गया है। कैसा भ्रम? कि बीमारी या रोग खतरनाक होते हैं। वो तो खतरनाक होते हैं क्योंकि आपके जानलेवा हो सकते हैं। एक्चुअली ये एक बिजनेस है। अच्छा जी, इंडिया में 50 लाख करोड़ की इंडस्ट्री चल रही है इस झूठ को फैला के कि बीमारियां खतरनाक होती हैं। ठीक है। आयुर्वेद कहता है कि रोग मित्र होते हैं, बीमारियां आपकी फ्रेंड हैं, और हमें बता दिया गया हमारे दुश्मन हैं, और यहीं से खेल खराब हो गया। आज हमारे देश में 99% लोग रोगी हैं। हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज, गठिया, अस्थमा नहीं है तो एसिडिटी, गैस, बालों का झड़ना, आंखें कमजोर कॉमन है, और इसका कारण यही मिथ है। ठीक है। एक्चुअली डिजीजेस फ्रेंड्स हैं आपके, एनिमी नहीं है। ठीक, वो चाहे एसिडिटी हो, चाहे पेन हो, चाहे वोमिटिंग हो, चाहे आपको दस्त लगे हो, जो भी दिक्कतें आपको सिम्टम्स और समस्याएं आ रही हैं, ये आपकी फ्रेंड है। बॉडी का सिस्टम है अपने आप को सही और रिपेयर करने का। एज एग्जाम्पल, एसिडिटी जो आपकी खट्टी डकार और जलन हो रही है वो दुश्मन नहीं है, वो आपकी फ्रेंड है। आपका शरीर आपको संकेत दे रहा है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में गंभीर दिक्कत आ गई है।
आपके पाचन तंत्र में समस्या हो रहा है, आप शरीर के साथ गलत कर रहे हो, वो इंडिकेशन दे रहा है। ठीक है। ये तो वही कहानी हो गई कि किसी ने आपको एक कबूतर भेजा कि भैया जाके उसको मैसेज दे के आओ, तो कबूतर को गोली मार दो कि दुश्मन है। ठीक है। वो कबूतर आपका दोस्त है, वो आपको मैसेज लेके आया है, तो कबूतर को नहीं मारना है, मैसेज को पकड़ना है। मैसेज ये है कि तुरंत सुधार करो, चेंजेस करो अपने बॉडी। जी, जिस कारण से दिक्कत आ रही है, जैसे डायबिटीज की बात करें, डायबिटीज रोग नहीं है, ये एक संकेत है। ठीक, कई बार मैं देखता हूँ लोगों को दस्त लग जाते हैं, अरे बहुत दिक्कत हो गई, तुरंत दवाई खाओ। कभी जीवन में दस्त को नहीं रोकना चाहिए, मैं इस पर अलग वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। ठीक है। ठीक, कि दस्त को रोकना 10 बीमारियों को पैदा करने के बराबर है। उससे डायबिटीज और गंभीर रोग तक होते हैं सिर्फ दस्त अगर आप दवाओं से रोक ले रहे हैं तो, क्योंकि वो आपके फ्रेंड है, आपके शरीर में जो एक्स्ट्रा टॉक्सिन है बॉडी उसको निकाल रहा है। ठीक है। आप बोलो लू लग गई दस्त हो रहे हैं, आप बोलो ठंड लग गई दस्त हो रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपके शरीर में एक्स्ट्रा टॉक्सिन है, बॉडी उसको निकाल रहा है, कभी मत रोकिए। ठीक, उसी तरह से एसिडिटी को रोकने का प्रयास मत करिए। आप एंटासिड टेबलेट्स खाते हैं, ठीक, ये बहुत मैं गंभीर बात कहूंगा, पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। जी बताएं। आज हम एंटासिड खा रहे हैं, ठीक, या इस तरह के गुलाबी कलर के जो आजकल सिरप्स आते हैं, गटगट पी रहे हैं, टेबलेट्स आते हैं, खा रहे हैं, जिससे तत्कालिक आराम मिलता है। ठीक, मैं आपको बताना चाहूँगा, आज भारत में तेज़ी से जो किडनी फेल के केस बढ़ रहे हैं, इस तरह की और गंभीर समस्याएं जो लीवर पे दिक्कतें आ रही हैं, वो इस एंटासिड की वजह से हो रही है। मैं अपने हर दर्शकों को हमेशा बोलता हूं कि भैया आप कोई दवा खाने के पहले गूगल पे जाओ, उस दवा का नाम, फॉर्मूला डालो, क्लिक करो और सर्च करो इसके साइड इफेक्ट क्या है। साइड इफेक्ट अफोर्ड कर सको तब तो आप वो दवा खाओ, वरना आप चुपचाप उसको डस्टबिन में डालो और उसका घरेलू उपचार या आयुर्वेद उपचार ढूंढो। ठीक, तो एंटासिड किडनी फेल कर रही है, तो जो आप उपचार कर रहे हैं ये एसिडिटी का या गैस का, ये आपके लिए और घातक रोग पैदा कर रहा है। ठीक है। आप मैसेज को दबा रहे हो, तो क्या करे, छोड़ दे बंदा, दवाई ना ले? नहीं, क्यों एसिडिटी हो रही है, जलन हो रही है, मन नहीं लग रहा है, किसी चीज में काम करने का मन नहीं हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, सिर दर्द हो रहा है, जी, दवा तो लेनी पड़ेगी कंट्रोल करने। ग्रेट, चलिए मैं यहाँ 2 बातें करता हूँ, क्योंकि तत्काल आराम भी चाहिए, तो मैं कुछ तरीके बताता हूँ। जो भी लोग को एसिडिटी है इस वीडियो को ध्यान से देखें और अपने लोगों को शेयर भी करें। प्लीज़ एंटासिड मत खाएं, एंटासिड खाने के पहले गूगल कर लें कि इसका साइड इफेक्ट क्या है, वो अपने आप उसको उठा के कूड़े मैदान में फेंक डालोगे। लेकिन क्या करो पहले बता रहा हूँ, लेकिन ये जो बता रहा हूँ ये भी स्थायी नहीं है। स्थायी के लिए मैं आगे बताऊंगा क्या स्थायी उपचार, तत्कालिक उपचार क्या है। जब आपको एसिडिटी हो तेज, तो आप ठंडा पानी मत पियो, आप कोल्ड ड्रिंक मत पियो, है ना, या वो आजकल जो पानी में इनो वगैरह लेते हैं, है ना, उसकी जगह आप छाछ समझते हैं, मट्ठा, थोड़ा सा मट्ठा लो और उसमें भुना जीरा डालो, उसको मिला के पी जाओ। मैं आपको दावा कर रहा हूँ, आप ट्राई कर लो कभी भी, विदिन 5 मिनट्स आपको एसिडिटी में रिलीफ मिलेगा, तुरंत में। जी, तुरंत। ठीक, ये हो गई तत्कालिक रिलीफ की बात। ठीक, जो हजारों बार टेस्टेड है, इसको कोई भी ट्राई कर सकता है, लेकिन वो ठीक नहीं कर रहा है ना, वो तत्कालिक आराम दे रहा है ना, आपका पीएच ठीक कर दे रहा है, थोड़ा रिलीफ लग रहा है आपको, नेचुरली कर रहा है, तो कोई नुकसान नहीं है उसका। अब दूसरी बात यहाँ पर आई कि आप उसको थोड़ा स्थायी उपचार चाहते हो, तो थोड़ा सा और अच्छे आराम के लिए 2-3 प्रयोग कर सकते हो आप। जैसे खाने के बाद थोड़ा सौंफ खा लो, ये आज का नहीं है, हजारों साल की रेमेडी है। आप रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो खाने के बाद सौंफ दिया जाता है, ये सिस्टम कल्चर है, तो घर में भी कर लो भाई। ठीक, तो खाने के बाद थोड़ा सा सौंफ ले लो, थोड़ा सा लौंग मुंह में रखो, है, सौंफ चबा लो, लौंग रख के अपना काम करो, चूसते रहो धीरे धीरे। ठीक, बहुत आराम मिलेगा आपको उससे। ठीक, एंटासिड को कूड़ेदान में डालो। ठीक, ये मैं ये बोलना चाहता हूँ, उसके लिए उपाय बता रहा हूँ। ठीक, इसके अलावा खाने के बाद आप गुनगुना पानी, ठंडे की जगह उल्टा बोल रहा हूँ, अब यहाँ सिस्टम बड़ा उल्टा है, लोहा लोहे काटता है, जहर जहर काटता है और आग आपको काटता है। आपका पित्त गड़बड़ हुआ है, गर्म पानी जब उसमें आप लोगे, कुनकुना पानी स्टिप करके थोड़ा सा 1 कप, तो आपको आराम मिलेगा किसमें, एसिडिटी में। इसके अलावा रात में त्रिफला चूर्ण, है ना, आधा चम्मच से 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण कुनकुने पानी से पी लो सोते समय। ठीक, ये कुछ आसान से उपचार है जिसमें आपको तत्कालिक आराम मिलेगा, अच्छा आराम मिलेगा, बगैर किसी नुकसान के आराम मिलेगा। एसिडिटी में स्थायी आराम के लिए क्या करना? अब यहाँ दूसरी बात आती है स्थायी आराम की। जी, तो यहाँ पे 2 बातें हैं। पहला तो लाइफस्टाइल की चेंज, ठीक, जहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपने खाने पीने के सिस्टम को बदलाव करना है। जैसे आपको खाने के बाद पानी बंद कर देना है, खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना है ना, 1 घंटे बाद। 1 घंटे बाद आप पानी पीजिए। लेकिन तब क्या करें जब तुरंत प्यास लग रही है, क्योंकि चोक हो रहा है गले में? जी, बहुत सही क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए प्रॉब्लम क्या है, आपने भोजन लिया,
स्पाइसी ऑयली खाना खा रहे हो, सैलेड आपके खाने में है नहीं, ठीक। अगर आप थोड़ा सा सादा खाना खा रहे हो, आप ऑलरेडी एसिडिटी पेशेंट हो तो खाना सादा खाओगे, उसमें कहने की बात ही नहीं है। साथ में आपने सैलेड यूज़ किया, सैलेड कोई भी आप यूज़ करें 95-90% तक उसमें पानी का कंटेंट होता है। वो अगर आप साथ में खाओगे तो जो क्रेविंग है वाटर की वो आपकी रिजॉल्व हो जाती है, पानी की इच्छा नहीं होती है। तो ये आप साथ में करें और पानी को अवॉइड करें, ठीक। ये पहला काम करना है आपको। खाने के बाद तुरंत सोना नहीं है, 3 घंटे पहले, ये अपने नियम कर लिया। थोड़ा वॉक कर लीजिए, बैठ सकते हैं आप। अगर खाने के बाद कुछ और आसान चीज करना चाहते हैं तो आप वज्रासन 5 मिनट जरूर करें, ठीक है। आप भोजन करके इसके बाद आप वज्रासन, आप सबको पता होगा, ठीक, वो बहुत ही फायदेमंद है, ठीक। एसिडिटी का कनेक्शन ब्रेन से भी है, ठीक है। स्ट्रेस और तनाव अगर बहुत ज़्यादा है तो आपके बॉडी में बहुत सारे बदलाव होते हैं। मेडिकल साइंस कहता है कि जब आप स्ट्रेस तनाव में होते हैं तो आपके बॉडी में हार्मोन चेंजेस होते हैं, आपके ब्लड में गाढ़ापन बढ़ता है, और आयुर्वेद के अनुसार आपका पित्त भी कुपित होता है, ठीक। ये साइंटिफिक फैक्ट है। तो अगर पित्त कुपित होगा तो एसिडिटी बढ़ेगी, तो स्ट्रेस को कंट्रोल रखिए, ठीक। तो 2-3 काम आसान से हैं, आप थोड़ा अनुलोम विलोम करिए, थोड़ा मेडिटेशन करिए, वो न सिर्फ ओवरऑल हेल्थ के लिए बल्कि एसिडिटी में भी बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो मुझे बताएं जो इतने अनुलोम विलोम क्या होता है आपको पता होगा, ठीक। और कपालभाति भी आपको पता है, इसको आप कर सकते हैं, मेडिटेशन थोड़ा सा कर सकते हैं 5-10 मिनट का, तो 10 मिनट टाइम निकालिए ओवरऑल हेल्थ के लिए, वो एक काम कर सकते हैं। साथ के साथ आपने क्या किया, आपने अपने डाइट में थोड़ा सा टाइम में सुधार कर लिया, खाने के बाद पानी बंद कर दिया, खाने के बाद सोना बंद कर दिया, और सबसे मेन बात, जो एसिडिक फूड है जी, उसको कम किया और एल्कलाइन फूड को बढ़ा दिया, ठीक। एसिडिक फूड कौन कौन से हैं जी? जितने, देखिए, एसिड और एल्कलाइन, अम्ल और क्षार, ठीक, ये 2 अलग अलग मतलब दुश्मन है एक दूसरे के। तो अगर आपको रावण को मारना है तो आपको राम को लाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका एसिडिटी की शिकायत है तो आपको एंटासिड फूड या एल्कलाइन फूड को लाना पड़ेगा, ठीक है। जितने भी कच्चे आहार हैं वो एल्कलाइन होते हैं, खीरा ककड़ी ऐसे कच्चे आहार जो भी है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ठीक। अब ऐसे दूध है, मैं मजेदार चीज बताऊंगा आपको। हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमारे आयुर्वेद में लिखा है, धारोष्ण दूध, गाय का दूहा हुआ हल्का उष्ण दूध जो है बिना पकाए, वो एल्कलाइन है। अच्छा। उसको पका दिया वो एसिडिक हो गया। अच्छा, गाय का दूध पका देने से एसिडिक हो जाता है? जी। इन सब्जियों को कच्चा खाया ये एल्कलाइन है, पका दिया तो ये एसिडिक हो गया, ठीक। जिस चीजों में प्राण है वो एल्कलाइन है, फायदेमंद है। जो निष्प्राण है वो एसिडिक हो गया, ठीक। मैदा भयंकर एसिडिक है, ठीक। प्रोसेस्ड फूड भयंकर एसिडिक है, ठीक। जितने भी आप चीजें खा सकते हैं, जैसे आपने स्प्राउट्स खाया, अंकुरित अनाज, तो उसमें प्राण है, तो वो एल्कलाइन की श्रेणी में आएगा, ठीक। उसी को पका के आप भून के, है ना, उसका कुछ मसाले लपेट के खा लिया, उसी चने या मूंग को, तो वो एल्कलाइन हो गया, ठीक। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप भैया साधु बन जाओ, सादा खाना खाओ, लेकिन आप बैलेंस बनाओ। एसिडिक तो खुद दबा के खा रहे हो, थोड़ा एल्कलाइन भी खा लो, तो एल्कलाइन एसिडिक साथ मिला लोगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि जितना एसिड है उसको एल्कलाइन नष्ट कर देगा, बैलेंस बना देगा। देखिए, होना दोनों का जरूरी है, पूरा एल्कलाइन भी खतरनाक हो जाएगा, तो बैलेंस चाहिए, ठीक। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, आपने कहा कि 50 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, आपको डरा करके ये इंडस्ट्री चल रही है, आप भी तो उसी इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। जी जी। तो क्यों आप क्या हम प्रूफ माने कि आप नहीं डरा रहे, बाकी लोग? देखो, मैं यहाँ पर आपको सच्चाई बता रहा हूँ, ठीक। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि एसिडिटी से आपको अल्सर हो रहा है, आपको ये गंभीर समस्याएं हो रही हैं तो आप ये मेडिसिन खाइए या फिर इसके लिए फलाना सर्जरी या फलाना टेस्ट कराइए। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका मेन रीज़न क्या है। नो डाउट मैं हेल्थ इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ, ठीक, लेकिन हेल्थ इंडस्ट्री में मैं बात कर रहा हूँ आयुर्वेद से। और आयुर्वेद के सिद्धांत क्या है? आयुर्वेद के 2 सिद्धांत हैं। स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण, पहले कहता है स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना। आयुर्वेद कोई दवाई गोली नहीं है जो आजकल दुकानदारी चल रही है आयुर्वेद के नाम पर, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आयुर्वेद कोई दवा नहीं है, आयुर्वेद जीवन जीने का ढंग है। अगर मैंने कहा कि भैया पानी खाने के बाद मत पियो, तो ये जीवन जीने का ढंग है, तो ये उपचार है। आप तो दवा बना रहे हैं जी, आप मेडिसिन खुद भी बनाते हैं। मैंने इतनी पूरी टाइम के अंदर कोई आपसे मेडिसिन की बात की नहीं। मेरा देखिए यहाँ जी, यहाँ 2 बातें हैं। पहली चीज स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण, स्वस्थ आदमी स्वस्थ रहे, कुछ नियम कुछ सिस्टम फॉलो करो, स्वस्थ रहो। दूसरा है आतुर स्वीकार प्रसन्न।
अगर आप रोगी हो गए हो तो बचाव से काम नहीं चलेगा, आपको उपचार चाहिए। अब किसी को क्रॉनिक एसिडिटी है, वो पूरे समय उसको सीने में जलन हो रही है, उसको आराम नहीं मिल रहा है, हाँ। तो वो ये मट्ठा पी के उसको आराम नहीं मिलेगा। ये बचाव के तरीके हैं, तब उसको उपचार चाहिए, तब उसको ट्रीटमेंट चाहिए। एसिडिटी की वजह से अल्सर हो गया है, भयंकर जलन है, 2 बाइट नहीं ले पा रहा है, हाँ। ऐसी कंडीशन रहती है कई बार कि पानी नहीं पच रहा है, ठीक, वहां उसको उपचार चाहिए। और मजेदार बात है कि एलोपैथ में तो कोई उपचार है ही नहीं। आयुर्वेद भी तो स्लो है। अगर एलोपैथ में कोई उपचार नहीं है तो टेम्पररी रिलीफ तो हो जाता है, बंदा मेडिसिन ले रहा है, शांत हो गया, अपना खाना खा रहा है, जो भी है, बाद में होगा फिर देखेंगे। आयुर्वेद की बात कर लेते हैं। इट इज अ स्लो प्रोसेस। अगर किसी को क्रॉनिक इशू है, इमरजेंसी की इशू आ गई है, तब उस स्थिति में आयुर्वेद क्या कर रहे हैं? मेरा क्वेश्चन है कि स्थिति क्यों आ रही है? क्योंकि आपका लाइफस्टाइल गड़बड़ है। पहला मेरा प्रश्न है, स्थिति क्यों आ रही है? आप क्यों कोशिश करते हो कि जंगल में जब आग लग जाएगी तब मैं पानी डालूंगा? एक कहावत सुनी होगी आपने, जंगल की आग को हम 1 गिलास पानी से बुझा सकते हैं। कब? अब तो आग लग चुकी है। अब उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा? भाई बड़ा मशीनरी लगाना पड़ेगा, बड़ा सिस्टम लगाना पड़ेगा। वहां पे जरूरत है आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की, वहां जरूरत है पंचकर्मा की। अब उदाहरण के तौर पर अगर आपके शरीर में इतना ज्यादा आम विष बन चुका है कि वो सिर्फ डाइट के बदलने से अब नहीं ठीक होगा, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? शोधन करना पड़ेगा, सफाई करनी पड़ेगी, ठीक। हमें आपका वमन विरेचन की प्रक्रिया प्लान करनी पड़ेगी, हमें आपके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपका पूरी एक सेटअप प्लान करनी पड़ेगी जिससे हम आपको ठीक कर सके। ठीक है। यहाँ पे 2 पार्ट है। मेरी इस वीडियो को देखने वाले 90% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ डाइट से ठीक हो सकते हैं, मेरी बातों को थोड़ा सा फॉलो करके ठीक हो सकते हैं, ठीक। लेकिन 10% ऐसे हैं जिनको इससे फायदा नहीं होगा। उन्हें ट्रीटमेंट चाहिए, उन्हें इलाज चाहिए, उन्हें उस तरह की मेडिसिन चाहिए जो अब की कंडीशन में उनको रिलीफ दे सके, ठीक। उनके लिए रास्ता खुला है। भाई आप अगर थक चुके हो, अगर आप सच्चाई जान चुके हो कि एलोपैथ सिर्फ टाइम पास है, ठीक, उनके लिए वेलकम है। भाई आओ, आप ठीक हो सकते हो। क्या अगर कोई भी व्यक्ति जिसका पूरी स्थिति खराब हो चुकी है, अल्सर हो चुका है, बहुत सारी अलग अलग बीमारियां हैं, क्या एलोपैथ और आयुर्वेद दोनों को साथ में लेकर के वो चल सकता है? देखिए, सबसे पहली बात, आपको जो आपने एक लाइन बोला, मैं आपकी बात को अप्रिशिएट करूंगा। एलोपैथ एक्चुअली इमरजेंसी ड्रग्स है। हाँ। एलोपैथ का अपना स्थान है, जहाँ पे आपके जीवन पे खतरा है वहाँ पर आप एलोपैथ पे जाते हो, ठीक। लोग कहते हैं जहर जहर को काटता है, लोहा लोहे काटता है। हाँ। तो ये मेडिसिन भी एक तरह की ड्रग्स होती है जो आपके शरीर में जाके केमिकल चेंज करती है, तो शरीर में जो घातक बदलाव हुए हैं उनमें और बदलाव करके ये उसको बैलेंस करती है। ये सिर्फ तब के लिए है जब मेडिकल इमरजेंसी है, जीवन पे खतरा है। हमारी गलती ये है कि हमने इन मेडिसिन को लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाने की कोशिश की है, ठीक। आपको इमरजेंसी आई, अपने तत्कालिक उपचार लेके अपने आप को केयर कर लिया, मेंटेन कर लिया, अब उसको ठीक करने की बात हो रही है। तो वहां आप अब अपने लाइफस्टाइल पे काम करो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला, रोग मित्र हैं, वो मैसेज दे रहे हैं, मैसेज को मत दबाओ, मैसेज का जो कारण है उसको सही करो, ठीक। अब आप रात भर जाग रहे हो और आपको मेंटल ट्रॉमा हो रहा है, आपको दिक्कतें आ रही हैं, मानसिक समस्याएं आ रही हैं, तो आप मानसिक समस्या गोलियां खाओगे कि रात में सोना शुरू करोगे टाइम पर, ठीक। नहीं सर, हमें तो रात भर जागना है, कुछ ऐसा दवाई बताओ जिससे मैं ठीक हो जाऊं। तो ये तो आप सिस्टम को, नेचर के सिस्टम को चैलेंज कर रहे हो। तो उसको चैलेंज करोगे तो आप कुछ नहीं कर पा सकते, ठीक। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम अपने हिसाब से नेचर को कंट्रोल करना चाहते हैं, हमारी आपकी कोई भी साथ नहीं है, ठीक। आप नेचर के सिस्टम से खिलवाड़ करोगे, नेचर आपको दंड देगा, पनिशमेंट देगा। तो यहाँ पर मैसेज मिल गया, सावधान हो जाओ, दिक्कत ज़्यादा हो चुकी है, ठीक। आप, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई आदमी को प्रॉपर दिक्कत हो चुकी है, अब उसको अल्सर हो ही गया है, उसको एसिडिटी क्रॉनिक हो ही गई है, तो भाई अब आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए, ट्रीटमेंट से आपको रिलीफ भी मिल गया, अब आप केयर करो कि आगे ना हो, बिल्कुल ठीक। अब भैया उन भोजन को, उन लाइफस्टाइल को सुधार लो जो बताया जा रहा है, ताकि आप स्वस्थ जिंदगी सको। आप आइसक्रीम खा के और सर्दी की गोलियां खा के कहते हो सर्दी ठीक क्यों नहीं हो रही है, अरे आइसक्रीम बंद करो पहले यार, तब उसके बाद खाओ, दोनों साथ चला के कहते हो ठीक क्यों नहीं हो रहा है। बात यहाँ एलोपैथ आयुर्वेद की नहीं है, बात यह है कि रोग ठीक कैसे होगा, ठीक। और उसके पहले जरूरी कि रोग है क्यों, तो रोग पकड़ लिया, अब उसको ठीक कर लो। गंभीर कंडीशन है, एलोपैथ में जाओ भैया, अपने आप को पहले सर्वाइव करो, जिंदा बचो, उसके बाद उसको ठीक करने के लिए आयुर्वेद में आ जाओ। बिल्कुल ठीक है। एक सवाल मेरा जो है, मुझे बड़ी उससे याद आ रहा है कि मैंने किसी को देखा था, एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, वो कहते हैं कि मुझे एसिडिटी होती है, मुझे कॉन्स्टिपेशन होता है, लेकिन जब मैं शराब पी लेता हूँ थोड़ी सी, या जब मैं लिक्विड ले लेता हूँ, स्मोकिंग कर लेता हूँ, तो मेरा जो है स्थिति ठीक हो जाती है, मेरी वापस से एसिडिटी ठीक होना शुरू हो जाता है। तो क्या शराब पीना या स्मोकिंग करना ये एसिडिटी कॉज करने का वो है, बढ़ाने का तरीका है? देखिए, पहली बात तो आपने आंसर खुद दे दिया कि यस बिल्कुल है, क्योंकि
वो एल्कलाइन नहीं है, वो हाई एसिडिक फूड है, तो वो तो हो ही रहा है। दूसरा इसका आंसर देता हूँ कि बहुत से लोग बोलते हैं कि सुबह हम जब एक चाय पीते हैं तब हमको प्रेशर आता है। कुछ लोग कहते हैं भैया हम सुबह जब सिगरेट पीते हैं, कुछ लोग कोई एक मंजन आता है तंबाकू वाला, लोग उसको करते हैं, उससे उनको प्रेशर आता है। ये आपको एक मैसेज है कि आपका सिस्टम खराब हो चुका है अंदर से, ठीक। अब आपको बाहर से कुछ मैसेज देना पड़ रहा है अपने नेचुरल सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए, ठीक। तो ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है जो आप फेस कर रहे हो। तो मानसिक और शारीरिक एक कंबाइंड प्रॉब्लम यहाँ पर है। आप सबसे पहले अपना सिस्टम सुधारिए और इन चीज़ों को बंद करिए, वरना आप और गंभीर समस्या में जा रहे हैं जी। क्योंकि कुछ दिनों बाद आपका सिस्टम शरीर का काम करना ही बंद करेगा, ठीक। फिर आप सिर्फ गोलियां या एनीमा के सहारे ही आप पास कर पाएंगे, जो क्रिटिकल केस आएगी। आपकी आंतें ठीक से काम करें वो जरूरी है, बजाय इसके कोई उत्तेजक औषधि लेके उससे आप उसको आंतों को साफ करा रहे हैं। एक बात समझिए, नेचर के साथ रहिए, जितना आपके लाइफ में पॉसिबल हो उतना करिए, आपको फायदा मिलेगा। चंद और सवाल है मेरे सर कि अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय तक एसिडिटी का इलाज ना कराए, हाँ, तो उसके साथ क्या हो सकता है? देखिए, अगर कभी कभार एसिडिटी की शिकायत हो रही है, कभी आपने ज़्यादा खा लिया, उल्टा सीधा खा लिया, एसिडिटी हो गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। उसका तत्कालिक जो मैंने उपचार बताए है ना, वो मट्ठा आप सेवन कर लें या आप गर्म पानी बाकी, और उससे काम फायदा होगा। लेकिन अगर ये एसिडिटी कंटिन्यू बनी हुई है, रोज होती है, रेगुलर होती है ना, कभी कभी पूरे दिन होती है या रोज एक फिक्स टाइम पर होती है, सुबह में शाम में होती है, कभी कभी तो खाली पेट भी एसिडिटी होती है, ठीक। तो यहाँ पर स्थिति क्रिटिकल है। एसिडिटी मतलब क्या है? पित्त, मतलब अग्नि। अब वो अग्नि है, जब अग्नि जलाएगी तो धीरे धीरे क्या होगा, आपकी आंतें जलनी शुरू होंगी, जलेंगी तो उसमें छाले पड़ेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? अल्सर, ठीक। फिर इसके बाद वो और गंभीर होगा, तो वो छाले खतरनाक और कई बार कैंसरस, कई बार जानलेवा भी होते हैं। इसके अलावा आगे चल के ये कैंसरस भी हो सकते हैं या कभी और समस्याएं पैदा कर सकते हैं। तो न सिर्फ आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब होती है, आपकी रूटीन लाइफ डिस्टर्ब होती है, आपकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है, बल्कि आप गंभीर समस्याओं की ओर बढ़ते हो। तो अगर अल्सर की शिकायत है या नहीं भी है, बल्कि एसिडिटी कंटिन्यू है, तो बहुत अवेयर हो जाओ, जागरूक हो जाओ। और फिर मैंने बोला, एंटासिड मत खाओ, ये गोलियां मत खाओ, ठंडा पानी और ये कोल्ड ड्रिंक मत पियो। आप उन सिस्टम को सुधारो जो मैंने अभी बताया। मेरे इस वीडियो को 2-3 बार घुमा घुमा के देखेंगे, आपको पूरा आंसर मिल जाएगा। और जो मैंने टिप्स बताए हैं उसको फॉलो करेंगे, आपको विदिन अ वीक रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। फिर भी गंभीर समस्या है, कोई दिक्कत नहीं, हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, आपको गाइड करेंगे, आपकी डाइट को लेकर उसको आप हेल्प ले सकते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, खास जानकारी के लिए। और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी कोई क्वेरी हो तो ज़रूर आपकी टीम से हम चाहेंगे कि उसे सॉल्व कर दें आप। बिल्कुल, ओके, थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थी पूरी जानकारी कि एसिडिटी आपके लिए कितना ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। बहरहाल आपके मन में कोई सवाल हो एसिडिटी से जुड़े हुए, कई ऐसे सवाल हैं जो हमने इस वीडियो में, इस पूरे प्रोग्राम के दौरान कवर नहीं किए हैं, और वो इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि समय की बहुत ज़्यादा पाबंदी है। लेकिन हाँ, अगले जो कुछ प्रोग्राम्स आएंगे उनमें उन सवालों को हम ज़रूर से मेंशन करेंगे, और आपके जो सवाल हों वो भी हमें भेजिए तो हम वो भी पूछ सकते हैं। और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए, और इसी तरीके की खबरों को पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं thenationalkhabar.com।